नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। फिलिस्तीन, हिजबुल्लाह, हमास या फिर लेबनान, इजराइल ने सिर्फ इन्हीं लोगों को धमकी नहीं दी है, इन्हीं लोगों के खात्मे की तैयारी नहीं की है, बल्कि पूरे मुस्लिम जो समुदाय हैं, पूरे मुस्लिम जो देश हैं, उन लोगों को चेतावनी दी है कि अगर इस बार तुम लोगों ने एकजुटता दिखाई, अगर हमारे खिलाफ एक एक करके सामने आए तो किसी को नहीं बख्शेंगे। इसीलिए 57 मुस्लिम देशों ने, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 देशों ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? सऊदी अरब ने इनिशिएटिव लिया और सारे देशों को संदेश भेजा, जिद्दा में आओ। अब इस्लाम खतरे में है, पूरी दुनिया के मुसलमान खतरे में है। ये 200 करोड़ मुसलमानों का सवाल है। और अभी ये शिया और सुन्नी की बात मत करो, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने हमला शुरू किया है, उसने सुन्नी आतंकी संगठन हमास को ही नहीं, बल्कि शिया आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग छेड़ दी है। और गजा में तो ऐसे कहर बरपा है जैसे कि आज तक फिलिस्तीन क्या, पूरे इस्लामिक दुनिया के देशों ने भी नहीं देखा होगा। और छटपटाहट इसी बात को लेकर है। हिम्मत किसी के अंदर भी नहीं है कि इजराइल से वो सीधे भिड़ सके। इसलिए ईरान क्या कह रहा है कि अगर गजा के ऊपर हमला नहीं रोका गया तो मुसलमान चुप नहीं बैठेगा, मुसलमान लड़ने के लिए, जंग करने के लिए सामने आ जाएगा। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी ईरान के इस गीदड़ भभकी से डरने वाले लोगों में से नहीं है। उन्होंने कह दिया ईरान उनके सब्र के इम्तिहान न ले, अगर सब्र का इम्तिहान लेता है तो फिर उसके बाद ईरान के ऊपर हमला करने से वो कतराएंगे नहीं। उन्होंने साफ तौर पर ईरान को चेतावनी दी, सऊदी अरब को चेतावनी दी, जॉर्डन को चेतावनी दी, मिस्र और तुर्की को चेतावनी दी। अगर एक एक जगह पर तुम लोगों ने इकट्ठा होकर इन हमास आतंकियों का साथ दिया, ये सप्लाई करते रहे हथियार, तो फिर नंबर तुम्हारा भी आएगा। इजराइल ने तुर्की के लिए एडवाइजरी जारी किया है कि वहां पर हमारे कोई भी नागरिक रुके नहीं, सब वापस आ जाएं। और यह भी एडवाइजरी जारी किया कि अभी हाल फिलहाल में तुर्की कोई ना जाए। ये यूरोप के देश भी परेशान हैं और ये सारे के सारे इजराइल के साथ खड़े होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन समझौते में लगे हैं। इन लोगों ने यूएन को भी इसमें शामिल कर लिया, क्योंकि गजा में एक अस्पताल पर हमला हुआ और यह हमले की जिम्मेदारी न तो इजराइल ले रहा है, न हमास ले रहा है। इन लोगों का मानना है कि जो गजा में अस्पताल पर हमला हुआ, वो हमला इजराइल ने किया और वहां 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया, हमने किसी अस्पताल को टारगेट नहीं किया है, ये हमास आतंकियों का काम है। वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है कि 200, 400, 500 लोग अगर मरते हैं और अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप शुरू हो जाती है, इजराइल को मानना पड़ेगा कि अभी हमास को छोड़ दो, थोड़े बहुत जो इसके अवशेष बचे हैं उस अवशेष को ऐसे ही रहने दो। लेकिन इजराइल ने मान रखा है और ठान भी रखा है कि हमास का अवशेष नहीं छोड़ेंगे। जितने भी हमास के आतंकी हैं, जितने भी हिजबुल्लाह के आतंकी हैं, लेबनान में बैठे हैं, ईरान से जो संचालित होता है, उसको अब जहन्नुम की सैर करा देंगे। कोई अवशेष नहीं बचेगा, क्योंकि ये कुकुरमुत्ते की तरह पनपते हैं। अगर थोड़ा सा भी छोड़ दिया तो ये फिर से पनपना शुरू हो जाएंगे। और फिर जब पनपना शुरू होता है तो इतनी तेजी से पनपता है कि फिर पूरे के पूरे दुनिया को अपने अंकुश में लेने की कोशिश करता है। और जो ये आतंकी संगठन हैं, इनको सऊदी अरब से, यूएई से, इराक से, कुवैत से, ईरान से समर्थन तो मिलता है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन पैदा हुआ है अरब के अंदर, ये अरब और इजराइल युद्ध जो हुआ अभी तक 3-4 बार, उससे अलग है। उस समय अरब और इजराइल के युद्ध हुए थे और दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज थे वो सब बैक सपोर्ट थोड़े बहुत कर रहे थे, क्योंकि उस समय उन्हें डर था कि जिस तरीके से सब ने मिलकर इजराइल पर हमला किया है और हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो फिर
अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा हो जाएगा और दूसरे देश भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब इनको ये डर नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने एक संगठन बनाया है, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। मतलब मुसलमानों को एक दूसरे के सहयोग के लिए ये सारे देश इकट्ठा हुए। ये पहला ऐसा संगठन है जो धर्म के आधार पर बना है। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा संगठन नहीं है, कोई भी ऐसा जो संस्था नहीं है जिसको कहा जाए कि ये सिर्फ धर्म के आधार पर बना है। क्योंकि और सब जो यूरोप में हैं, अफ्रीका में कुछ देश बचे हैं जो वहां क्रिश्चियन डोमिनेशन है, जहां पर भी डोमिनेटेड स्टेट है किसी भी दूसरे धर्म का, वहां पर सेकुलरिज्म है। इन लोगों ने सेकुलरिज्म अपना लिया है, जैसे भारत में है। भारत में पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, यानी पाकिस्तान अलग हुआ, वहां मुस्लिम देश बन गया। पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, मुस्लिम डोमिनेशन, मुस्लिम देश बनेगा। लेकिन हिंदुस्तान, जिससे मुसलमानों ने तोड़ दिया, उसे सेकुलर देश बनाया जाएगा। क्योंकि हम जिस समय हमारे नेतृत्व करने वाले नेता थे वो यूरोपीय मानसिकता से संचालित होते थे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि हमारे पड़ोस में जो देश है वो है इस्लामिक देश, और उससे मुकाबला करने के लिए हमें भी उसी तरीके से कट्टर होना पड़ेगा जैसे आज इजराइल है। इजराइल के अस्तित्व को मिटाने के लिए अरब ने कई बार कोशिश की, लेकिन इजराइल इसीलिए मजबूती से खड़ा रहा क्योंकि उसके हर एक नागरिक को लगता रहा कि ये यहूदियों का देश है, ये हमारा अपना मुल्क है, देश है, और अगर यहां से भी हम भगाए गए तो दुनिया के किसी कोने में हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को अभी भी लगता है कि ये राष्ट्र जो है सबका है, ये राष्ट्र हमारा सिर्फ नहीं है। हम बहुसंख्यक तो हैं, लेकिन फिर भी यहां पर भी वैसे ही सेकुलर स्टेट में है जैसे कि यूरोप के किसी देश में होते हैं, जैसे कि किसी और जगह पर होते हैं। इसीलिए उनके लिए ये सेकुलर स्टेट उसी तरीके से है जैसे अमेरिका में सेकुलरिज्म का फायदा उठा रहे हैं, और सेकुलर स्टेट होने के कारण उनको लगता है कि यहां भी हिंदू सामान्य तरीके से तो सुरक्षित ही हैं। लेकिन इन लोगों के मन में यह भावना कभी नहीं आई कि दुनिया में एक ऐसा देश तो है जहां हिंदुओं के लिए है, जो हिंदू राष्ट्र है, और जहां पर हमारे धर्म, हमारे संस्कृति, हमारे विचार की इज्जत होगी, सम्मान होगा, और उसके लिए हम लड़ने के लिए तैयार होंगे, जैसा इजराइल में हो रहा है। पूरे दुनिया के यहूदी फिर से इजराइल के साथ खड़े हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि वहां जाकर सेना में शामिल हो रहे हैं, और इजराइल के एक आह्वान पर चारों तरफ से लोग आ गए। आज 3,80,000 की फौज बॉर्डर पे खड़ा करके इजराइल ने रखा है, और यही खौफ मुस्लिम देशों के अंदर है। इसलिए सऊदी अरब ने इनिशिएटिव लिया कि अब हमें एक होकर एक बैठक बुलानी चाहिए और दुनिया के दूसरे देशों पर दबाव बनाना चाहिए कि अब अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की जरूरत इजराइल के ऊपर है। इजराइल को मना कीजिए कि निर्दोषों की हत्या न करे। ये निर्दोष एक ऐसा शब्द है जो ऐसे समय में हमेशा इस्लामिक दुनिया के देश अपनाते रहे हैं, चाहे पाकिस्तान की बात हो, चाहे सऊदी अरब की बात हो, चाहे जॉर्डन की बात हो, या लेबनान की बात हो, इराक की बात हो। इराक में भी, अफगानिस्तान में भी जब आतंकियों के ठिकाने पर हमले होते थे तो उस समय भी यही सवाल उठाया जाता था कि ये तो कई निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन वो निर्दोष लोगों के लिए उन खूंखार आतंकियों को क्या बख्शा जा सकता है? सवाल यही उठा था, और आज भी सवाल यही है। लेकिन जिस तरीके से जापान इजराइल के साथ बातचीत कर रहा है, जो बाइडेन इजराइल के साथ बातचीत कर रहे हैं, रूस भी इजराइल के साथ बातचीत कर रहा है, समाधान कुछ नहीं निकल रहा। इसीलिए ये 57 मुस्लिम देश हैं जो इकट्ठा होकर इमरजेंसी बैठक करेंगे, और इन सब लोगों ने पीएम मोदी से अपील की है, भारत से अपील की है, रिक्वेस्ट किया है कि आप अब सामने आइए। भारत को अब सामने आना चाहिए और इजराइल के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि ये जो इजराइल ने हमला शुरू किया है, और जिस तरीके से आसपास के देशों में दहशत है, 200 करोड़ दुनिया के जो मुसलमान हैं वो डरे हुए हैं। सिर्फ
अरब देशों के नहीं, सिर्फ अफ्रीका के देशों के नहीं, बल्कि उन जगहों पर भी जहां जहां सेकुलरिज्म के नाम पर इन्हें अल्पसंख्यक बनाया गया और जहां ये अल्पसंख्यक होने के बावजूद बहुसंख्यकों को दबाते रहे हैं इस बात को लेकर कि उनके पास लोकतांत्रिक व्यवस्था में ताकत है वोट की और वो सत्ता बदल सकते हैं, शासक बदल सकते हैं। और इसीलिए इन लोगों ने ये प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू की थी। लेकिन ये लोग जो दुनिया में बसे हुए सेकुलर देशों के मुसलमान हैं, वो सड़कों पर आएंगे फिलिस्तीन के लिए, हमास के लिए, हिजबुल्लाह के लिए। लेकिन ये लोग कभी इस बात के लिए नहीं आएंगे कि जो इस्लामिक देश है, 57 इस्लामिक देशों के अंदर क्यों नहीं सेकुलरिज्म है, क्यों नहीं वहां पर लोकतंत्र है हर देश में, और वहां पर जो गैर मुस्लिम लोग रह रहे हैं वो हमारे तरह ही इस बात का फायदा उठाएं, उन्हें सुविधा मिले जैसे हम एक सेकुलर देश में रहकर, जो हिंदू बाहुल क्षेत्र है, हिंदू बाहुल देश है, जो सनातन परंपराओं के साथ रहा है, वहां इन सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। ये लोग उसके लिए सामने नहीं आएंगे। और यहां के कुछ पत्रकार तो ऐसे लग रहा है, रवीश कुमार जैसे लोग, कि वो हमास के पैसे से अपना चैनल चला रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने लगातार ऐसे बरगलाने वाली बातें करनी शुरू कर दी है कि वहां तो मानवाधिकार का हनन हो रहा है, हॉस्पिटल पर बम गिराए जा रहे हैं। ये पता नहीं है कि बम जो हॉस्पिटल पर गिरा है वो इजराइल ने ही गिराया है, लेकिन सीधे तौर पर कह देंगे हॉस्पिटल पर बम गिराया जा रहा है, बिजली के खंभे टूटे पड़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं हो रही है, पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, कोई मानवीय सहायता नहीं मिल रही है। लेकिन ये मानवीय सहायता के नाम पर फिर क्या आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए, उनको पनपने के लिए छोड़े, जो इतने सालों से लगातार भारत के खिलाफ भी वैसे ही कुकृत्य कर रहे हैं जैसे कि इजराइल के खिलाफ किया। 5000 रॉकेट दागोगे और इजराइल चुप बैठेगा, उसके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। और इसलिए ये सारे के सारे मुस्लिम देश परेशान हैं, गुहार लगा रहे हैं भारत से, अब आप सामने आइए, हमारी सुरक्षा कीजिए, क्योंकि इजराइल आपकी बात मानेगा। इजराइल के साथ अच्छे संबंध भी हैं और बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार पीएम मोदी को अपडेट भी दिया है और उनसे बात भी की है कि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, ये पूरे उन देशों के लिए भी कर रहे हैं जो आतंकवाद से पीड़ित हैं, जिनके खिलाफ ये लोग हमेशा प्रॉक्सी वार, छद्म युद्ध करते रहते हैं और आतंकी भेज भेज कर इन लोगों ने परेशान कर रखा है। इसलिए इसे काकरोच की तरह खत्म करो, और जब तक खत्म नहीं करोगे ये फिर से एक काकरोच बचा तो पूरे के पूरी भीड़ इकट्ठा कर लेगा, वैसे ही कर देगा। इसलिए सारे के सारे मुस्लिम देश अभी परेशानी में हैं और उनको टेंशन इस बात की है कि हम कर भी क्या सकते हैं, अपील करने के अलावा बैक सपोर्ट तो कर सकते हैं, सीधे तौर पर नहीं आएंगे। जैसे रूस और यूक्रेन युद्ध के समय पूरे यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन का सपोर्ट तो किया, लेकिन उसके सैनिक नहीं गए, क्योंकि पता है कि रूस अगर पागल हो गया तो फिर उसके सैनिकों का जवाब किस बात से देगा। और इसीलिए इजराइल के साथ भी यही हो रहा है। अभी तो 11 दिन हुए हैं, अभी ये लंबा चलेगा और इजराइल रुकने वाला नहीं है। इसलिए दहशत इन दहशतगर्दों के मन में है जो हमेशा दहशत फैलाते रहे पूरी दुनिया के अंदर। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।